पिता की मृत्यु बृहस्पतिवार को होती है और उसकी पोस्टमार्टम जो है वो शनिवार को होती है। ये है हमारे बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था। और अधिकारी जो सिर्फ नोट छापने के लिए दफ्तरों में बैठा करते हैं वो अपनी जिम्मेदारी भूल गए हैं। हाँ, इस सत्ता में बैठी सरकार और उनके मंत्री के कानों तक जू नहीं रेंगता है और उनके बाल बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, उनकी स्वास्थ्य सेवाएं जो है वो विदेशों में इलाज हो रही है। लेकिन मर कौन रहा है? वो आम जनता। आप मर रहे हैं क्योंकि आप ऐसी सत्ता को चुनने का जहमत उठाए। नमस्कार, मैं हूं दीपक विशाल और आप देख रहे हैं बिग न्यूज 9। बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था लगातार चरमरा रही है और जिस तरह के दावे किए जाते हैं बिहार सरकार की तरफ से, उन दावों को देखा जाए तो बिल्कुल ही फिसड्डी साबित हो रही है। मैं आप बता दूं कि जिस तरह से लगातार बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था कोरोना काल में भी ध्वस्त रही है, अभी भी है, और बिहार के तमाम जगहों से ये छोटी बड़ी घटनाएं सामने आ रही हैं बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था को शर्मनाक करने की। आपको बता दें कि बिहार की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो खाट पर ढोने वाली हो गई है। एक तस्वीर रोहतास जिला से आई है। यहाँ एक नसबंदी के ऑपरेशन के बाद मरीज को उनके परिजन खटिया पर उठाकर ले जा रहे हैं। यह तस्वीर रोहतास जिला के रोहतास प्रखंड के अकबरपुर के पास बताया जाता है। रोहतास प्रखंड स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बभन तालाब गांव के एक महिला की नसबंदी का ऑपरेशन हुआ था। लेकिन शर्म की बात यह है कि यहाँ ना तो कोई वाहन की सुविधा थी और ना ही कोई एम्बुलेंस था, जिसे मजबूरन परिवार को खाट का डोली बनाकर उसे गांव तक ले जाया गया। इस संबंध में सासाराम के सिविल सर्जन डॉक्टर सुधीर कुमार ने बताया कि चूंकि मरीज का घर पहाड़ पर स्थित है जहां एम्बुलेंस जाने का रास्ता नहीं है, अमूमन ऐसे गांव में मरीजों को खटिया या फिर अन्य तरीके से उठाकर ही लाया जा रहा है। तो सवाल ये उठता है कि जिस तरह से सिविल सर्जन ने कहा, तो क्या वाकई में ऐसी चीजें हैं कि जब इलेक्शन कराने के लिए गाड़ियां पहाड़ों पर ले जाया जा सकता है तो स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए क्यों नहीं? रोहतास के कैमूर पहाड़ी के इलाके में इस तरह की तस्वीरें आम हैं, लेकिन आप समझ सकते हैं कि यह तस्वीर कितनी भयावह है। पूरा हेल्थ सिस्टम मानो रोहतास जिले में खाट पर आ गया हो। सिविल सर्जन डॉक्टर सुधीर कुमार ने इस संबंध में रोहतास के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी से जानकारी मांगी है। सिविल सर्जन ने बताया कि संबंध में जांच की जाएगी कि किस परिस्थिति में मरीज को पहाड़ तक ले जाने का एम्बुलेंस नहीं मिला। समस्या यहाँ नहीं है कि पहाड़ तक ले जाने का एम्बुलेंस नहीं मिला, चूंकि इलेक्शन कराई जाती है, वो लोग वोटर हैं, वोट भी देते हैं और सरकार को चुनते भी हैं, लेकिन बावजूद इसके क्या ये सिर्फ कह देना कि वहां तक गाड़ी नहीं जा सकती ये समस्या का समाधान है? एक और खबर आई है भागलपुर से, जहां सड़क दुर्घटना में एक घायल व्यक्ति को डॉक्टरों ने उनके कर्तव्य की इतिश्री कर ली। जो आर्थिक तंगी से बेजान परिजन उसे किसी दूसरे अस्पताल में इलाज के लिए नहीं ले जा पाए। आखिरकार बच्चे ने गुरुवार की रात दम तोड़ दी। परिजनों ने शव को भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इमरजेंसी हॉल में रखकर 17 घंटे तक डीआर यानी डेथ रजिस्टर बनवाने के लिए परेशान रहे। इस दौरान परिजन नम आंखों के साथ डॉक्टर से लेकर कंट्रोल रूम के जिम्मेदारों से डीआर बनवाने की गुहार लगाते रहे, लेकिन किसी का दिन नहीं पसीजा। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये पटना के पीएमसीएच हो, एम्स हो, एनएमसीएच हो या तमाम तरह की जो यहाँ अस्पताल हैं, उनमें ऐसी घटनाएं लगातार सामने आती रहती है। इस तरह की घटना बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था को बिल्कुल ही चरमराती हुई दिखाती है। ट्रैक्टर की चपेट में आकर बुरी तरह से घायल हो गई थी 2.5 साल की छोटी एक बच्ची, जो भगवान भवनाथपुर निवासी मिथु मंडल मजदूरी करता है। उसका 2.5 साल का बेटा अभिमन्यु कुमार बुधवार को दोपहर 1:30 से 2 बजे करीब अपने घर से दरवाजे के बाहर खेल रहा था। इसी दौरान सड़क से गुजर रहे ट्रैक्टर की चपेट में आकर बुरी तरह से घायल हो गया। परिजन घायल को जेएलएनएम मायागंज अस्पताल के इमरजेंसी में डॉक्टर सीएम उपाध्याय की यूनिट में भर्ती कराया। बच्चे का इलाज चल रहा था, लेकिन उसकी स्थिति खास सुधार नहीं हो रहा था। परिजनों का कहना है कि उनके बच्चे को गुरुवार को करीब 1:30 बजे डॉक्टरों ने रेफर कर दिया, लेकिन पास में रुपया नहीं था तो पटना इलाज के लिए नहीं ले जाए पाए। इमरजेंसी में इलाज के रखे रहे, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। तो जिस तरह से बिहार सरकार, चूंकि अभी बिहार सदन में भी बजट सत्र चला, जिसमें सरकार
ने अपनी राय रखी और विपक्ष ने भी उस पर सवाल खड़ा किया, तो ये सवाल स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी था। लेकिन नीतीश कुमार और उनके मंत्री, जो स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हैं, उन्होंने कितनी सफाई से अपनी पीठ थपथपाते हुए ये कहते नहीं भूलते हैं कि बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छे काम कर रही है। आपको बता दें कि उस बच्चे के मौत के बाद जेएलएनएमसीएच का स्टाफ ने बच्चे को इमरजेंसी वार्ड से बाहर कर दिया और लाश का पोस्टमार्टम कराने के लिए परिजन बरारी पुलिस के पास गए, तो पुलिस ने कहा कि जब तक बच्चे का डेथ सर्टिफिकेट नहीं बनता है तब तक पोस्टमार्टम नहीं होगा। पहले डीआर बनवा कर लाएं और तब जाकर के इनका पोस्टमार्टम होगा। इमरजेंसी में 3 हेल्थ मैनेजर और सर्जन डॉक्टर विशाल शेखर और डॉक्टर हरिशंकर प्रसाद आए और ड्यूटी पर चले गए, लेकिन बच्चे का डीआर बनाने का जहमत नहीं उठाया। शुक्रवार को दोपहर 3 बजे जब इसकी सूचना मायागंज अस्पताल में आला अधिकारियों को दी गई, तो दोपहर बाद इमरजेंसी में सर्जन ऑन ड्यूटी डॉक्टर पवन कुमार ने बच्चे का डीआर बनाया और बरारी पुलिस को सौंपा। इसके बाद परिजन डीआर लेकर बरारी पुलिस के पास गए और बच्चे का पोस्टमार्टम है वो हुआ। आप सोच सकते हैं कि कितनी भयावह तस्वीरें हैं। बच्चा की मृत्यु बृहस्पतिवार को होती है और उसकी पोस्टमार्टम जो है वो शनिवार को होती है। ये है हमारे बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था। और अधिकारी जो सिर्फ नोट छापने के लिए दफ्तरों में बैठा करते हैं, वो अपनी जिम्मेदारी भूल गए हैं। तो इस तरह की स्वास्थ्य व्यवस्था के ऊपर ही मंगल पांडे अपनी पीठ थपथपाते हैं और नीतीश कुमार भी अपनी पीठ थपथपाते हैं कि हम बिहार के स्वास्थ्य को बेहतर बना रहे हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था को उच्च दर्जे का बना रहे हैं, एम्बुलेंस सेवाएं शुरू कर रहे हैं। लेकिन हम लगातार आपको ये चीजों से अवगत करा रहे हैं कि बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था गर्त में जा रही है। तो ये तमाम तस्वीरें जो हैं वो एक बार सोचने पर आपको जरूर मजबूर कर देगा कि जिस राज्य में हम रह रहे हैं, उस राज्य की सत्ता में बैठे लोग कितने सचेत हैं आपके और आपके परिवार के स्वास्थ्य के बारे में। क्योंकि आप शहरों में रहते हैं, होल्डिंग टैक्स देते हैं, तमाम टैक्स देते हैं। अगर आप बिजनेस व्यवसायी हैं, आप किसान हैं, आप किसी भी तबके के हैं, आप लगातार टैक्स दे रहे हैं सरकार को। वो इसलिए क्योंकि सरकार आपके परिवार के जरूरतों को, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, उनको मुहैया कराए। लेकिन यहाँ इस सत्ता में बैठी सरकार और उनके मंत्री के कानों तक जू नहीं रेंगता है और उनके बाल बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं। उनकी स्वास्थ्य सेवाएं जो है वो विदेशों में इलाज हो रही है। लेकिन मर कौन रहा है? वो आम जनता। आप मर रहे हैं क्योंकि आप ऐसी सत्ता को चुनने का जहमत उठाया जो आपके बारे में सोचने की हिम्मत भी नहीं करती, सोचने की जरा सी भी कोशिश नहीं करती कि आम जनता का दर्द क्या होता। आए दिन आपको अखबारों में ऐसी घटनाएं मिलेंगी, टीवी चैनलों पर ऐसी घटनाएं मिल जाएंगी कि बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को आईना दिखाने के लिए काफी है। तो आप विचार कीजिए और अपना विचार हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या आपके साथ भी कुछ ऐसी घटनाएं घटी है। अगर घटी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर के मैसेज कीजिए और बताइए कि आपकी मुद्दा क्या थी। हम इसको बहुत मजबूती से उठाएंगे। और बिग न्यूज 9 के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ जितने भी प्लेटफॉर्म से, लाइक आप फेसबुक पर खबर देखते हैं तो वहां भी आप फॉलो करें, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो ऐसे ही खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।